हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संध्या स्टडी प्लेटफॉर्म में। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं दीर्घ स्वर से। मात्रा के आधार पर दीर्घ स्वर के भेद में हमने जाना था ह्रस्व स्वर को। आइए आज शुरू करते हैं दीर्घ स्वर से। हमने जाना था पिछले वीडियोस में कि व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद में हम दीर्घ स्वर को जाने हैं, लेकिन मात्रा के आधार पर दीर्घ स्वर का क्या होता है, आइए आज जानते हैं। नंबर 2 है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर यानी ह्रस्व स्वर से बड़ा। ह्रस्व स्वर से बड़ा स्वर दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर से बड़ा स्वर दीर्घ स्वर कहलाता है। अब इसकी परिभाषा क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। अब दीर्घ स्वर क्या है जानते हैं। जैसे दीर्घ स्वर का क्या है? आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हो गए हमारे दीर्घ स्वर। अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न बन रहा होगा कि हमने ह्रस्व स्वर में री को लिखा था, री, तो दीर्घ स्वर में उसका ये रूप हो सकता था, लेकिन नहीं, री का दीर्घ रूप नहीं होता है। री का दीर्घ रूप नहीं होता है। री का दीर्घ रूप नहीं होता है। और यहाँ एक प्रश्न बनेगा, वे कौन से स्वर हैं जिनका दीर्घ रूप नहीं होता, ह्रस्व रूप नहीं होता है, सॉरी। वे कौन से स्वर हैं, एक प्रश्न है। प्रश्न ऐसे बनेगा, वे कौन से स्वर हैं जिनका ह्रस्व रूप नहीं बनता है।
अब इसमें क्या आएगा, कौन कौन से स्वर हैं? इसमें है ए, ऐ, ओ, औ। ये 4 ऐसे स्वर हैं जिनका ह्रस्व रूप नहीं होता है। बाकी आ, ई, उ, री का ह्रस्व रूप होता है और इनका ह्रस्व रूप आपने पीछे देखा है। आ, ई, उ, ई। आपने पहले जाना है कि पहले ह्रस्व रूप कैसे था, तब दीर्घ रूप आया। पहले ह्रस्व रूप था, तब दीर्घ रूप आया। और ये चारों ऐसे स्वर हैं जिनका ह्रस्व रूप नहीं बनता है। नोट डाउन करिए आप सब। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।